महाराज, क्या हुआ? आप इतने चिंतित क्यों हैं? क्या कहूं मंत्री, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। बात क्या है महाराज, मुझे बताइए। हमें समझ नहीं आ रहा कि हमारी सारी योजना विफल होती जा रही है। हम जब भी अपने आसपास के राज्यों पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, हम बुरी तरह विफल हो जाते हैं। आपको क्या लगता है, इसका कारण क्या है महाराज? हमें लगता है कोई तो है जो हमारी सारी योजनाएं पड़ोसी राज्य में गुप्त तरीके से भेज रहा है, और जो भी है वो कोई ऐसा है जो हमारे बहुत करीब है। अच्छा, क्या आपको किसी पर शक है महाराज? वही तो दिक्कत है मंत्री, मुझे समझ नहीं आ रहा कि किस पर शक करूं और किस पर विश्वास करूं। आप ज्यादा चिंता मत करिए महाराज, मैं पता लगवाता हूं कि कौन है महल का दुश्मन। ठीक है, तुम पता लगाओ, तब तक हम भी कुछ सोचते हैं कि कैसे इसे हल कर सकते हैं। दिन बीतते गए। कुछ दिनों बाद राजा कर्मवीर ने अपनी सभा बुलाई और सभा में सेनापति, मंत्री, राजगुरु और एक गुप्तचर थे। हमें दक्षिण में सूर्यपुर राज्य पर हमला करना है। जी महाराज, आप योजना बताएं। सूर्यपुर से हमारे गुप्तचर द्वारा पता चला है कि पूर्व दिशा में सबसे ज्यादा सैनिक रहते हैं और उत्तर दिशा में कुछ अच्छी सुरक्षा नहीं है, और वहां किसी जगह में कोई सुरंग है जो सीधे महल में जाती है। तो हम उत्तर दिशा में अपने सैनिकों के साथ हमला करके सीधा महल में हमला कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी योजना है महाराज, इस तरह तो हम आसानी से सूर्यपुर पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छे कर्मवीर, तुम्हारी योजना वाकई अच्छी है। हम 3 दिनों बाद यानी चौथी रात को हमला करेंगे। सेनापति, सारे सैनिकों को अच्छे से तैयार करो, इस बार हम विजय होकर आएंगे। ठीक है महाराज, मैं अभी जाकर सैनिकों को युद्ध के लिए तैयार करता हूं। ठीक है, अब यह सभा यहीं खत्म करते हैं, और अब आप सभी जाइए और जाकर आराम करिए। आपकी योजना तो वाकई काबिल तारीफ है महाराज। अब बस ये योजना काम भी आ जाए। मतलब क्या आपको अपनी ही बनाई योजना पर भरोसा नहीं? बात भरोसे की नहीं है रानी, जब आपके कंधे पर एक पूरे राज्य की जिम्मेदारी हो तो आप थोड़ा डर कर ही रहते हो। हमें आपकी सूझबूझ पर पूरा भरोसा है, आप जरूर विजयी होंगे। महाराज, युद्ध स्थगित करने का कोई विशेष कारण? हमारी योजनाओं के बारे में उन्हें पता चल गया है सेनापति। हमें हमारे गुप्तचर से पता चला है कि उत्तर दिशा के साथ बाकी सभी दिशाओं में भारी सुरक्षा लगा दी गई है। हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो क्या फायदा ऐसे युद्ध करके जिसमें हमें पहले से ही पता है कि हार हमारी ही होगी। लेकिन महाराज, ये कैसे हो सकता है? हमारी गुप्त योजना के बारे में उन्हें कैसे पता चल सकता है? वही तो हमारी भी समझ में नहीं आ रहा, हम किसको दोषी ठहराएं किसको नहीं। तो आप पता लगाइए महाराज, वरना जल्दी ही हमारा राज्य हमारा नहीं रहेगा। हाँ, हम भी कुछ सोचते हैं इसके बारे में। तुम जाओ, जाकर सैनिकों को खबर दे दो कि युद्ध को स्थगित कर दिया गया है। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। दिन ऐसे ही बीतते रहे। राजा कर्मवीर एक बार फिर एक गुप्त सभा करवाते हैं उन्हीं लोगों के साथ, और पर्दे के पीछे रानी शोभा सब सुन रही थी।
इस बार हम फिर सूर्यपुर राज्य पर हमला करेंगे, लेकिन इस बार हम दूसरे तरीके से हमला करेंगे। इस बार हम अपने सारे सैनिकों के साथ उत्तर दिशा की तरफ हमला करेंगे। जब सारे सैनिक आपस में लड़ रहे होंगे, तब कुछ चुनिंदा सैनिक उस सुरंग से होते हुए महल में घुसकर हमला करेंगे। जी महाराज, ऐसा ही होगा और इस बार युद्ध जीत कर आएंगे। यही जोश हमें सभी सैनिकों में चाहिए। सेनापति, जाओ, जाकर सैनिकों को तैयार करो। और हां, किसी को भी हमारी इस योजना के बारे में पता नहीं लगना चाहिए। जी महाराज, इस बार कोई भी खबर कहीं बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, फिर हम परसों रात को हमला करेंगे। सैनिक एक बार फिर से तैयारियों में लग जाते हैं, लेकिन इस बार भी राजा कर्मवीर युद्ध स्थगित कर देते हैं। ये क्या महाराज, आपने फिर से युद्ध स्थगित कर दिया? उन्हें फिर हमारी योजना का पता चल गया सेनापति, और जब शत्रु को तुम्हारे शस्त्र का अंदाजा हो जाए तो वो पहले ही उसका तोड़ निकाल लेते हैं। तो ऐसे शस्त्र का क्या फायदा? किंतु महाराज, हमारे सैनिक इतने बहादुर हैं कि वो बिना योजना के भी दुश्मन को धूल चटा सकते हैं। हमें पता है तुम क्या कह रहे हो सेनापति, किंतु अब हम ये युद्ध नहीं होने देंगे। हमारे गुप्तचर ने बताया है कि उन्होंने सुरंग बंद करवा दी है और सुरक्षा बढ़ा दी है। अब ऐसे में यदि हम युद्ध करने जाएंगे तो पराजय निश्चित है। ठीक है महाराज, मैं सैनिकों को खबर देता हूं, युद्ध एक बार फिर स्थगित हो गया है। महाराज, आपने जो योजना बनाई थी वो पूरी सफल हुई। बहुत खूब मंत्री, हमें पता था कि ये काम तुमसे अच्छा और कोई नहीं कर सकता। किंतु महाराज, हम चाहते तो उस विद्रोही को वहीं पकड़ सकते थे, किंतु आपने हमें ऐसा करने से मना क्यों किया? क्योंकि ये जो भी है हमारा बहुत खास है, और हम चाहते हैं कि हम इस व्यक्ति को हमारे साथ छल करता अपनी आंखों से देखें, ताकि उसके पकड़े जाने पर हमें जरा भी हमदर्दी ना हो। समझ गया महाराज, तो बताइए अब आगे क्या करना है? अब एक आखिरी योजना बनानी है दुश्मनों के खिलाफ, ताकि ये विद्रोही उन्हें यह संदेश देने जाए और हम उसे वहीं रंगे हाथ पकड़ें। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। 3 दिन बीत जाते हैं और चौथे दिन महल में फिर से गुप्त सभा बैठाई जाती है। हमें पता है कि हम जो भी योजना बनाएंगे वो दुश्मनों तक पहुंच जाएगी, इसलिए अच्छा है कि इस बार बुद्धि से ऊपर बल का उपयोग किया जाए। सेनापति, अपने सैनिक तैयार कर लो, क्योंकि इस बार इसमें बुद्धि की बहुत आवश्यकता पड़ेगी, और हम इस बार ये युद्ध स्थगित नहीं करेंगे। उम्मीद तो यही है महाराज कि इस बार युद्ध स्थगित ना हो। नहीं होगा सेनापति, तुम बस तैयारी करो, क्योंकि हम कल रात को ही हमला करेंगे और इस बार हम दुश्मन को तैयारी का मौका नहीं देंगे। जो आज्ञा महाराज। अब केवल उस विद्रोही के बाहर आने का इंतजार है। कब रात हो और कब वो बाहर निकले। निकलेगा महाराज, रात भी होगी और विद्रोही भी निकलेगा। आप बस थोड़ा सब्र रखिए। मंत्री, वो देखो, वो रहा वो। जी महाराज, चूहा अपने बिल से बाहर आ चुका है। अब हमें भी उसके पीछे चलना चाहिए। तुम ठीक कहते हो मंत्री, चलो चलो, इससे पहले कि वो कहीं गायब हो जाए।
मंत्री, वो विद्रोही अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं था, कहाँ गायब हो गया? वही तो महाराज, कहाँ जा सकता है वो अब ऐसे समय में? अगर हमने कोई जल्दबाजी की तो सारी योजना पानी में मिल जाएगी। इस बार ऐसा नहीं होगा मंत्री। ये क्या है महाराज? पहेली। पहेली? पर इसका क्या तात्पर्य है महाराज? तात्पर्य है मंत्री, ये पहेली हल करके विद्रोही उस स्थान तक जाएगा जहां दुश्मन को उसको मिलना है। ये एक खेल है मंत्री, ताकि किसी को पता भी ना चले और वो विद्रोही को पकड़ भी ना पाए। पर उस पर क्या लिखा है महाराज? एक राजा की अनोखी रानी, दुम के रास्ते पीती पानी। इसका क्या अर्थ हो सकता है? अरे, ये तो दिया और बाती है महाराज। दिया राजा और बाती रानी, तभी तो बाती अपनी पूंछ से पानी मतलब तेल पीती है। सही कहा मंत्री तुमने, पर वो जगह क्या हो सकती है? वहीं जहां दिए हो। किंतु यहां तो हर जगह दिए हैं। मतलब यहां पर बात हो रही है मंदिर के अखंड दिए की, जो महाराज हमें वहां जाकर देखना चाहिए। तुम सही कहते हो मंत्री, चलो। महाराज देखिए, यहां पर भी एक ऐसा ही कागज का टुकड़ा पड़ा है। उस पर क्या लिखा है? छुपने वाले छुपे रहो, चोर तुम्हारे पास है, संदेश देने आओ वहां जहां जाती ताजा सांस है। इसका मतलब विद्रोही उस जगह पर है जहां अच्छी सांस आती है, पर यह कौन सी जगह है? महाराज, आप हमेशा कहते हैं कि चाहे कितनी भी थकान हो, कितनी भी चिंता हो, बगीचे की ताजी हवा में सांस लेकर सब ठीक हो जाता है। कहीं ये जगह महल का बगीचा तो नहीं? और वैसे भी वहां तो हमने कोई सुरक्षा भी नहीं रखी है, और ना ही कोई सैनिक। हो ना हो ये वही जगह है। हो ना हो नहीं मंत्री, ये वही जगह है। सारे सैनिकों को कहो कि बगीचे को चारों तरफ से घेर ले। जी महाराज। महाराज के आदेश पर बगीचे को चारों ओर से घेर लिया जाता है और महाराज और मंत्री वहां पहुंचकर देखते हैं वहां दुश्मन, जिसने काले वस्त्र पहने हैं, और सूर्यपुर राज्य के 2 सैनिक भी होते हैं। तुम्हें क्या लगा हम तुम्हें कभी पकड़ नहीं पाएंगे? तो तुम गलत निकले। सैनिक, इसका चेहरा दिखाओ, जरा हम भी तो देखे कौन है जिसने हमें धोखा दिया है। महारानी, आप? महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई। आपके ऐसा करने का कारण क्या है महारानी? महाराज, सूर्यपुर के राजा मेरे पिता के बहुत अच्छे दोस्त हैं। मेरे पिताजी ने मेरी शादी आपसे कराई ताकि मैं आपकी सारी योजनाएं, सारे राज उन्हें बता सकूं और वो आपको हरा सकें। लेकिन महाराज, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। आपने हमारे साथ जो छल किया है उसकी कोई माफी नहीं है महारानी। सैनिकों, तीनों को ले जाकर कारावास में डाल दो। राजा के कहने पर सैनिकों ने रानी और उन 2 सैनिकों को उठाकर जेल में डाल दिया।